नाज़रीन, एक गरीब सूबे का वज़ीर आला, उसको रेड कारपेट पे चलने की ज़रूरत क्यों महसूस हुई, वो भी कब्रिस्तान में। जी हाँ, हम लोग बात कर रहे हैं मोहसिन नकवी साहब की। मोहसिन नकवी साहब ने रेड कारपेट पे चलना क्यों पसंद फरमाया, वो भी एक कब्रिस्तान में। ये एक सवाल है, और एक ऐसा सवाल जो कि शायद उस कब्रिस्तान में पड़े हुए मुर्दों को भी खड़ा कर दे। इस पे हम बात करेंगे कि ये वाक़या कब, कहाँ और कैसे पेश आया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बिल आखिर सदर ममलिकत आरिफ अलवी की सुपीरियरिटी और उनके इख्तियारात का एहतराम किया, और बिल आखिर हमारे जो चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर साहब हैं, जिन्होंने KP और पंजाब में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फ़ैसला भी हवा में उड़ा दिया, और फिर जब सदर ममलिकत ने इन्हें बुलाया था तो इंतहाई तज़हीक आमेज़ लहजे में इन्होंने उनका जवाब दिया था और कहा था कि जी मैं आपको जवाब देने का पाबंद नहीं हूँ। और बिल आखिर वहीं पे जाके तारीख देनी पड़ी, अनाउंस करना पड़ा सारा कुछ। क्या अब ये कन्फर्म है? पहले 11 फरवरी की तारीख आई, फिर 8 फरवरी की तारीख आई। क्या 8 फरवरी वाले मामले को लेके अब पाकिस्तानी तैयारी शुरू कर दें? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी आज से अपनी इलेक्शन कैंपेन का आगाज़ कर दिया है। कहाँ से एक्टिविटीज़ शुरू होंगी, आगाज़ तो कर दिया है, लेकिन क्या इनको भी उस तरह का मौका मिलेगा? लाहौर में जेल रोड पे मरकज़ी दफ्तर को लॉक कर दिया गया है, और जो लाहौर समेत पंजाब के MPs हैं वो अप्रोक्सीमेटली सारे ही मफरूर हैं। तो क्या ऐसी सूरत हाल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन लड़ सकेगी और जीत सकेगी, या फिर कोई और भी प्लान है? तो नाज़रीन, ये सारे वो सवालात हैं जो आज के प्रोग्राम में शामिल होंगे। प्रोग्राम का आगाज़ करें सैयद मोहसिन नकवी साहब। मोहसिन नकवी साहब एक इंतहाई पढ़े लिखे इंसान हैं, मुझे ज़ाती तौर पे बहुत पसंद हैं, हमारे आइडियल हैं। बीइंग अ जर्नलिस्ट बहुत ग्रो किया उन्होंने, बड़ा नाम कमाया उन्होंने, बड़ी गुडविल कमाई उन्होंने, और शायद वही नाम और गुडविल थी जिसके तहत उन्हें CM पंजाब चुना गया। हालांकि वोट नहीं थे, ये तो ज़ाहिर सी बात है, आपको पता ही है कि ये तो सिर्फ़ और सिर्फ सिलेक्शन होती है, लेकिन जाहिर सी बात है कुरा उनके नाम का निकला। मैं मोहसिन नकवी साहब की और जो उन्होंने अच्छे काम किए, मैं उनकी उस परफॉर्मेंस को देख के मुतमिन भी हूँ और खुश भी हूँ। हमने पिछले प्रोग्राम में शायद जिक्र भी किया था कि पंजाब के खुसूसन लाहौर के हॉस्पिटल्स का बहुत ही बुरा हाल था। गुज़श्ता दिनों मुझे सर्विसेज हॉस्पिटल जाना पड़ा, तो देख के बड़ी खुशी हुई कि वो काम जो साल हर साल से रुके हुए थे, मोहसिन नकवी साहब की वजह से वो काम भी पाए तकमील तक पहुंच गए। लेकिन नाज़रीन, पता नहीं किस उल्लू के पट्टे ने मोहसिन नकवी साहब के लिए ये जाल बिछाया। गुज़श्ता दिनों वो मंडी बहाउद्दीन, शायद उनके वहाँ पे सुसर की कब्र है, तो वहाँ पे वो गए हुए थे, और कब्रिस्तान में वहाँ की इंतज़ामिया ने रेड कारपेट बिछा दिया, कालीन बिछा दिया। अफसोस होता है ऐसी हरकत को देख के। ऐसी पता नहीं कौन सा असिस्टेंट कमिश्नर था या कौन सा DC था, जो कि पता है अमूमन होता क्या है, जाहिर सी बात है ब्यूरोक्रेट्स में अमूमन आजकल मलिक सलमान साहब हमारे एक ऐसे दोस्त हैं जो कि सारे ब्यूरोक्रेट्स को इकट्ठा करते हैं, तो उनकी वजह से हमें भी उनके साथ बैठने का काफ़ी मौका मिलता है। ब्यूरोक्रेट्स अमूमन दोस्त अहबाब हैं सारे, और बड़ी वो बातचीत कर रहे होते हैं। मोस्टली लोग परेशान होते हैं अपनी ट्रांसफ़र्स को लेके, अपनी पोस्टिंग्स को लेके, और ये सारे के सारे पॉलिटिकल सिस्टम को लेके ये परेशान होते हैं। लेकिन ज़ाहिर सी बात है, अब वो नंबर टांगने के चक्कर में वहाँ के AC साहब ने और वहाँ के DC साहब ने, उस AC ने DCO को भी मरवा दिया, और DC के साथ साथ उसने मोहसिन नकवी साहब के साथ भी कोई अच्छा सलूक नहीं किया। ये जो कब्रिस्तान में उन्होंने कालीन बिछा दिया, कोई तुक्की नहीं बनता यार। आपने अगर प्रोटोकॉल वज़ीर साहब को देना है, अगर आपकी कोई प्रमोशन रुकी हुई है या फिर आपकी कोई तरक्की रुकी हुई है, तो आप उसको जस्टिफाई करें ना भाई। आप मोहसिन नकवी साहब को अंदर बिठा के अपने ऑफिस में अच्छा खाना शाना खिलाएं, या उनके साथ पर्सनली कोई मीटिंग शीटिंग करें, कोई मिन्नतल्ला कर लें, हो सकता है आपका काम हो जाए। लेकिन इस तरह से हम चूँकि ये पंजाब एक गरीब सूबा है और हम भी गरीब कौम के गरीब लोग हैं, तो ये चीज़ हमें ज़ेब नहीं देती। लेकिन मसला ये है कि यहाँ पे जो तनकीद करता है उसको हम बदतमीज़ कहते हैं, या फिर उसको हम जाहिल अनपढ़ के अलकाबात से नवाजते हैं। ये तो अपना अपना ज़र्फ़ है, लेकिन हमारे मज़हब में, हमारे मुआशरे में, और ये जितना भी स्ट्रक्चर सिस्टम ये चल रहा है, इसमें सवाल पूछने की मुकम्मल आज़ादी है। और सवाल ना पूछने वाला जाहिल और मक्कार और मुनाफिक हो सकता है, लेकिन सवाल पूछने वाला कभी भी नहीं हो सकता।
और हमारा मकसद भी सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि दोस्तों की इस्लाह की जा सके। आप माशाल्लाह CSS, PMS और इस तरह के बड़े मुकाबले के इम्तहान पास करके आप इस मुकाम पे, ओहदे पे पहुँचे हैं। मास्टर्स डिग्रीज़ हैं आपके पास और आपका बड़ा शानदार कैरियर है। आप अल्लाह पे भरोसा रखें और मोहसिन नकवी साहब के साथ ज़रूर प्यार मोहब्बत कायम करें। ज़ाहिर सी बात है, ब्यूरोक्रेसी का उनकी भी मजबूरी होती है कि वो वज़ीर आला पंजाब के साथ या जो भी जिस सूबे का भी वज़ीर आला हो उसके साथ बना के रखें। लेकिन इंतहाई छोटी हरकत थी, जिसने भी ये की या जिसने भी ये प्लानिंग की उसने मरवा दिया है सारे के सारे सिस्टम को। मोहसिन नकवी साहब की तो इन्वॉल्वमेंट ज़ाहिर सी बात है इसमें नहीं होगी, लेकिन नकवी साहब उस कारपेट पे चले हैं, उनको भी चलना नहीं चाहिए था। उनको चाहिए था कि जिस तरह से माशाल्लाह बड़े एक्टिव हैं, बड़े डेवलपमेंट्स के काम हो रहे हैं। लाहौर में भी जितने भी प्रोजेक्ट्स जो कि इनकम्प्लीट पड़े हुए थे वो सारे के सारे कंप्लीशन की तरफ जा रहे हैं। इसके अलावा आगे फर्दर भी कई नए प्रोजेक्ट्स भी उन्होंने शुरू कर दिए हैं। इट मीन्स कि नकवी साहब बड़े इंटेलेक्चुअल आदमी हैं, बड़े पढ़े लिखे आदमी हैं, लेकिन इस तरह की हरकत ज़ेब नहीं देती मौजूदा सूरत हाल में। मैं तो कहता हूँ कब्रिस्तान है, ज़ाहिर सी बात है, वहाँ पे अगर आप देखें मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा भी शहीद हो गई, अल्लाह को प्यारी हो गई, भुट्टो साहब भी अल्लाह को प्यारे हो गए, और भी कई नामवर कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब भी कब्र में हैं, लेकिन कब्र सारी की सारी मट्टी की ही बनी हुई है। वहाँ पे कोई कारपेट नहीं है, कोई एसी नहीं लगा हुआ। तो हमें एहतराम करना चाहिए। चलें ज़िंदा लोगों का ना भी करें तो मरे हुए हमारे जो मुर्दा लोग हैं उनका तो एहतराम हमें करना चाहिए। तो मोहसिन नकवी साहब को नहीं करना चाहिए था। और आइंदा हमारा कहने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि आइंदा मोहतात रहें। जितना अरसा भी रह गया है, मैं नकवी साहब की कई मामलात से सियासी तौर पे उनके नज़रियात से मुझे इख्तलाफ है, लेकिन इंतज़ामी तौर पे जो वो अच्छा काम कर रहे हैं वो नज़र आ रहा है और मैं उसकी तारीफ़ कर रहा हूँ। कोई मेरी उनके साथ कोई ज़ाती दुश्मनी नहीं है। अल्लाह करे कि पंजाब को मुस्तकबिल में भी कोई पढ़ा लिखा वज़ीर आला मिले, ताकि पंजाबी जो कि इस मुल्क का सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करने वाली कौम है, इन बेचारों के मसाइल का भी कोई ना कोई तदारुक हो सके। किसानों के बड़े मसाइल हैं, ज़िम्मेदारों के बड़े मसाइल हैं, इसके अलावा हमारी सेहत, तालीम। मोहसिन नकवी साहब को देख के बड़ी खुशी होती है। उन्होंने ज़िम्मेदारी ली है, मुख्तलिफ़ स्कूल्स में जा रहे होते हैं। इवन कि कल मैंने उनकी एक वीडियो भी देखी जिसमें वो खुद वॉशरूम तक गए, टूटी चला के चेक की और पानी आ रहा है नहीं आ रहा, प्रिंसिपल साहब से पूछा। अच्छी बात है, ये काम करने चाहिए। और आइंदा भी जो वज़ीर आला आए उसको चाहिए कि वो इसी तरह से पब्लिक में जाए और वो जाके लोगों की खिदमत करे। तो ये हमारा एक मशवरा है ब्यूरोक्रेसी को भी और मोहसिन नकवी साहब को भी कि आइंदा वो मोहतात रहें। तो नाज़रीन, बिल आखिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के प्रेशर की वजह से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इलेक्शंस की डेट अनाउंस कर दी। सदर ममलिकत आरिफ अलवी साहब के पास ही बिल आखिर जाना पड़ा। जितने भी नकात थे, तनकीद करने वाले लोग थे, जो ये कह रहे थे, जिन्होंने बड़े बड़े किताबें उठा के ले आए थे और संदूक अपने जो पुराने थे, हमारे पंजाबी ज़बान में पेटियां कहते हैं, जो बड़ी वाली संदूक होते हैं उनको पेटी कहते हैं, तो पेटियां ले आए थे वो अपनी किताबों की कि नहीं जी नहीं, ये तो सदर ममलिकत का इस्तेहकाक ही नहीं है, ये तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इस्तेहकाक है। तो इलेक्शन कमीशन तो बेचारा मजबूर है ना, एक इदारा है सरकारी, और आपको पता है कि इस मुल्क में कोई भी सरकारी इदारा चाहे वो कितना ही ताकतवर क्यों ना हो, वो ये जो ताकतवर सियासतदान है इनके आगे वो बेबस दिखाई देता है। तो ऐसा ही इलेक्शन कमीशन में भी था। और बिल आखिर आपको जो सुपीरियरिटी थी सदर ममलिकत की और उनकी सीट की इज़्ज़त और तकरीम, वो आपको उसके सामने घुटने टेकने पड़े, सरेंडर करना पड़ा। लेकिन नाज़रीन, अदालत ने अभी भी ये कहा है कि इस पे सदर ममलिकत के साइन नहीं है, साइन करवा के लाएं। अब देखना ये होगा कि आया कि इलेक्शंस कन्फर्म होते हैं यानी, लेकिन ये है कि बाल बेहतर एक हुआ है कि अब हो जाएंगे इलेक्शंस, ये कन्फर्म है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बजाय कानूनी कबाहतों में जाने के ये एक अच्छा प्रोसेस किया कि जो डायलॉग का सिलसिला खोल दिया। वरना तो आपको पता है 90 दिन में नहीं हुए, ये आइन लगेगा, वो शिक लगेगी, लंबा हो जाना था प्रोसेस। अच्छा हुआ है, डेट कंफर्म हो गई है, इलेक्शंस हो रहे हैं। मसला है अब इलेक्शन जीतेगा कौन। अगर तो पीटीआई को मौका मिला, जिस तरह मैं पहले भी कह चुका हूँ, फिर तो पीटीआई, अगर इलेक्शन शफाफ हुए, और अगर इलेक्शन शफाफ ना हुए, जाहिर सी बात है पाकिस्तान में कुछ भी पॉसिबल है। लेकिन मैं आपको एक बात बार बार बता चुका हूँ कि आप कुछ 10% की या 5% की कर सकते हैं धांधली, इस तरह से 80-90% धांधली नहीं होती, बड़ा मुश्किल है। पीटीआई की पोजीशन मजबूत है। पीटीआई ने आज इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उनके वकला ने अपनी नई
जो उनके इलेक्शन की कंपेन होगी, पॉलिसी होगी, उसको लेके इमरान खान साहब की साइफर में बेल भी रखी हुई है, मे भी हो सकता है वो भी आ जाएं इलेक्शन से पहले। ये एक बड़ी खबर है, इलेक्शन से पहले इमरान खान साहब भी बाहर आ सकते हैं, ये कोई इम्पॉसिबल नहीं है। चीज़ें काफ़ी बेहतर हो गई हैं, डेवलप हो गई हैं और इलेक्शन भी सर पे है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इलेक्शन कमिश्नर साहब ने कहा कि इमरान खान साहब पाकिस्तान के सबसे पॉपुलर लीडर हैं, ये पीटीआई का बल्ले का निशान वो बैलेट पेपर पे लाजमी होगा, पीटीआई लाजमी इलेक्शन लड़ेगी। और उन्होंने ये भी कहा कि मैं इमरान खान साहब का बहुत बड़ा मद्दाह रहा हूँ। तो नाज़रीन, ऐसी सूरत हाल में उन्होंने कहा जी इमरान खान को नहीं करना चाहिए था जो उन्होंने किया। वल्लाह आलम, अब हमें तो नहीं नज़र आता इमरान खान ने क्या किया, क्योंकि आप ये जहन में रखें कि जो चीज़ जिसका इस्तेहकाक है, हक़ है, एहतजाज उसने करना ही करना है। आप सारे इल्ज़ामात इमरान खान पे लगा के बरी ज़िम्मा नहीं हो सकते। इलेक्शंस हो रहे हैं इंशाल्लाह और भरपूर तरीके से हो रहे हैं। अपना वोट ज़रूर डालें, उसको डालें जो मुल्क के लिए फ़ायदेमंद हो। अल्लाह इस मुल्क का हामी नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।